आज की डिफेंस न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। अदानी एल्बिट के 20 हॉर्मेस 900 मेल यूएवीज डिलीवर किया गया इजराइल को। इंडियन नेवी में पहली स्वदेशी लार्सन वेसल की हुआ कमीशन। भारत के अभ्यास टारगेट ड्रोन्स ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया अपना टेस्ट। कुछ दिन में तैयार हो जाएगा इंडिया का जेट पैक प्रोटोटाइप। SaveMedia.com के मुताबिक एल्बिट सिस्टम और अदानी की जॉइंट वेंचर अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद में स्थित है और ये भारत की पहली ऐसी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जहां पे मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस यानी कि मेल यूएवीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो भारत में स्थित अदानी और एल्बिट सिस्टम की ये जॉइंट वेंचर में बने हॉर्मेस 900 मेल यूएवीज इसके 20 से अधिक यूनिट इजराइल को डिलीवर किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मैन्युफैक्चरिंग हुआ ये हॉर्मेस 900 यूएवीज तो ये अदानी के फैसिलिटीज में मैन्युफैक्चरिंग हुआ कार्बन कंपोजिट एरो स्ट्रक्चर के साथ कम्प्लीटली डिलीवर किया गया है। और जो यूएवीज है उन्हें भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। और इसके हॉर्मेस 900 स्टार लाइनर ड्रोन्स का इंडियन वर्जन जिसका नाम है दृष्टि 10 तो इसकी 2 यूनिट्स इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है और 2 यूनिट इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। और इंडियन नेवी ने अपना पहला दृष्टि 10 यूएवी 11 जनवरी को रिसीव किया था। 3 फरवरी को विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के प्रेजेंस में इंडियन नेवी की सर्विस में पहली स्वदेशी लार्सन वेसल जिसका नाम है संधायक तो ये औपचारिक रूप से कमीशन हो चुका है। और भारत की रक्षा मंत्री इस सोमवार को संबोधित करते हुए उनका ये कहना था कि ये शिप इंडो पैसिफिक रीजन में एक सुपर पावर की तरह भारत की भूमिका को मजबूत करेगी और ये हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट के साथ साथ हमारी फ्रेंडली कंट्री के मैरीटाइम इंटरेस्ट को भी सुनिश्चित रखेगी। और जबकि पायरेसी की बढ़ते हुए इंसिडेंट को लेकर रक्षा मंत्री का कहना था कि ये नया भारत है और उसकी शपथ है कि मैरीटाइम पायरेसी और स्मगलिंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। आईएनएस संधायक का प्राइमरी रोल से फुल स्किल हाइड्रोग्राफिक सर्विस कंडक्ट करना, लेकिन ये सिर्फ जरूरत पड़ने पर कई अलग अलग रेंज की नेवल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करने में सक्षम है। 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक चंदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से डीआरडीओ ने अपने स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसका नाम है अभ्यास तो इसकी 4 उड़ान टेस्ट को आयोजित किया गया था और सभी उड़ान टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। और इस बार की टेस्ट का खास बात यह था कि अभ्यास को सिंगल बूस्टर का इस्तेमाल करके और भी मजबूत रिवाइज कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अलग अलग मिशन ऑब्जेक्टिव में टेस्ट किया गया था। अभ्यास एक अनमैन टारगेट एयरक्राफ्ट है या इसे टारगेट ड्रोन्स भी कह सकते हैं जिसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट क्रू के अभ्यास यानी कि उनकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। और रिसेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस को करीब 225 इस तरह की टारगेट ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर मिसाइल सिस्टम की टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभ्यास के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद HAL और L&T डिफेंस इसकी प्रोडक्शन एजेंसी के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। डीआरडीओ द्वारा इंडियन मिलिट्री के लिए जेट पैक सूट को बनाने की संभावना पर काम किया जा रहा है और इसके तहत एक प्रोटोटाइप अंडर डेवलपमेंट है। और ऑफिशियल रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि डीआरडीओ की जो जेट पैक सूट होगा तो ये वर्तमान समय में मार्केट में मौजूद दूसरे जेट पैक सूट से अलग होगा क्योंकि इसको पावर देने के लिए गैस टरबाइन जेट इंजन के वजह बैटरी से ऑपरेट होने वाले इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन वाले प्रोपोर्शन इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ की इस जेट पैक सूट को नाम दिया गया है रेबेल ह्यूमन फ्लाइट प्लेटफॉर्म जिसका प्रोटोटाइप अगले कुछ महीने में तैयार होने की पूरी पॉसिबिलिटी है जिसके बाद इसको टेस्ट के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को हैंड ओवर किया जाएगा। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।